हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही हो तो एक बार सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। अजय कनौजिया हैं हमारे साथ, मयूर हैं, राघव हैं। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि आप लोगों ने एक भैया फतेह हासिल कर ली, पहला स्टेप आपने क्रॉस कर लिया और एक नौकरी के आप हकदार हो गए, बेरोजगारी की मोहर आपके ऊपर से हट गई। तो एक बार बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये हमारी मंजिल नहीं है, अभी सिर्फ हमारी शुरुआत है और ये सिर्फ पहला स्टेप है। तो आशा करते हैं सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। आई एम ऑडिबल टू ऑल। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? वंदना, यस सर। कंग्रेचुलेशंस। राघव थैंक यू और सर। मयूर, आप लोगों को सभी को भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि आप सबने बहुत अच्छा किया है। और हमेशा याद रखना कि जीवन में अगर जिंदगी की कहानी संघर्षों से लिखी गई हो और उसका शीर्षक सफलता ना हो तो फिर उस कहानी को कोई पढ़ता नहीं है। आपके जीवन में जो आपकी कहानी में चाहे जितने संघर्ष हो, अगर आप एक बार सफलता हासिल कर लें तो आप मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने के हकदार हो जाते हैं। वरना जिंदगी में सबने सूखी रोटी से अचार खाया है, सबने हर तरीके से कुछ ना कुछ संघर्ष है, लेकिन उनके उस संघर्ष की वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें सफलता नहीं मिली। आज आप हमारे साथ हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आपने अपने जीवन का एक जो स्टेप है वो क्रॉस कर लिया और आज आप लोगों को सफलता मिल गई। और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग उन बच्चों के लिए बड़े मिसाल हैं कि जिनको ये लगता है कि सर हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम लोगों को कुछ स्पेशल भी महसूस हो रहा होगा, क्यों? यस सर। सबको कुछ अलग सा महसूस हो रहा है ना वंदना? सर यस सर। अभी सब में अटेंशन अलग मिल गई होगी, रिश्तेदारों को फोन किया होगा तो कुछ मतलब एक अलग ही अटेंशन मिल जाता है और फिर कुछ समय के लिए तुम लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हो। तो यही एक मोमेंट है जिसे हम लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि जब आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो आपकी मन स्थिति भी कितनी ज्यादा बदल जाती है और कुछ बड़ा करने के बारे में आप सोच भी सकते हैं। क्यों अक्षय सर, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल सर। देखो, एक चीज मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ कि यार तुमने जो संघर्ष किया है यही रीजन है। हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, आपने मेहनत की है और रीजन है कि आप यहाँ पे बैठे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपने सफलता हासिल की है और बाकी सब तो बढ़िया है। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि ये जीडी आपका अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये शुरुआत है कहीं ना कहीं। और धीमे धीमे इसके बाद एक कहते हैं आपको एक आर्थिक जो समस्याएं होती हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको मिल चुकी है और फ्यूचर के लिए आप अपने आप को और तैयार करें, आप अन्य एग्जाम की तरफ भी आप फोकस करें। तो मैं एक एक करके सभी स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा। पहले तो सभी लोग ये बताएं यार एक एक करके कि मिस्टर अजय कैसे हैं, घर में सब लोग और घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल सर बहुत बढ़िया है, इस समय सब लोग खुश हैं एकदम। हाँ। यस सर, सभी और के चेहरे पे इसमें खुशी है। महेश, महेश यस सर, यस सर, बहुत ही सर अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुश हूँ सर मैं। वंदना जी कैसी हैं आप और कैसा है घर का माहौल? जी बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, पापा मम्मी सारे लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। तो मयूर जी? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मेरे घर का भी। मैं आप लोगों से एक चीज और बात करना चाहूंगा। देखो, जैसे कि हम लोग तो पढ़ाते हैं, अतुल सर, साहिल सर सभी को हैं। आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। और कितने घंटे पढ़ते थे और किस सब्जेक्ट को आपने कितना समय दिया, मैं ये जानना चाहूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले 4 फरवरी से एसएससी जीडी का सर अगेन एग्जाम है। तो जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं जो इस साल अपीयर होंगे एग्जाम में, उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कुछ चीजें शेयर करें जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो एक काम करते हैं कि 1 to 1 एक बार पूछ लेते हैं। तो चलिए मयूर से शुरू करते हैं। मयूर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, बोलिए सर। मयूर, ऐसा लगता नहीं है तुम्हें कि अभी भी बहुत ब्रिलियंट लड़के हैं जो तुमसे ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन तुमने हर एक चीज को जितना पढ़ना चाहिए, जितना एग्जाम में आना है, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है, उतना पढ़ के तुमने सिलेक्शन लिया है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है मैंने अभी? अपना अभिनंदन सर जी का कोर्स लिया था, बहुत ही हाँ। अच्छा था। अच्छा, उनसे तो पढ़ूंगा मैं। अच्छा। आपके चैनल में कम से कम 2022 से जुड़ा हूँ सर। आवाज थोड़ा सा क्या वो बोल रहे? अभी 2022 से आपके साथ जुड़े हुए अच्छा, हैं। 2022 से। अच्छा, तो थोड़ा हाँ, सा। तब से आपके साथ। हाँ, तो आवाज क्लियर नहीं सर? अभी बहुत आवाज कट रही है मयूर, थोड़ा सा एक बार अपनी पोजीशन बदल दो ना थोड़ा सा।
तो शायद सही हो जाएगा। वंदना, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक थोड़ा है। बिल्कुल सा आवाज आ पेज रही। बदल दो मयूर। हाँ, तो मैम ये बताओ कि आपको मतलब क्या लगता था इन चारों सब्जेक्ट में, मैथ में, जीएस, हिंदी लिया था कि हिंदी किया था, इंग्लिश? हिंदी हिंदी मैंने हिंदी किया था। अच्छा, तो कैसे प्रिपरेशन किया बच्चा, सारा कुछ बताओ, मतलब कैसे, कि इस तरीके से प्रिपरेशन की सर सर? मैंने ना 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और वो भी जीडी के लिए ही किया था। तो अरे वाह। उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, सारा क्लियर था, बस मेरिट नहीं, 2 नंबर से मेरिट नहीं लगा था उसमें। अच्छा। फिर मैंने उस टाइम फिर दिल्ली पुलिस दिया, फिर दिल्ली पुलिस में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, बट उसमें मैं फिजिकल नहीं कर पाई थी। हम्म। फिर उसके बाद फिर मैंने ये जीडी दिया, फिर इसमें फाइनल सिलेक्शन अब सीआईएसएफ मिल गया है। अरे वाह। तो मैथ्स के लिए क्या किया? मैथ के लिए पहले तो मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया उसका उसका उसके बाद प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाती रही। मॉक टेस्ट तो हमेशा डेली, मॉक टेस्ट तो ऐसा छूटता नहीं था कि मतलब कि मॉक टेस्ट सर बहुत काम आता है। और हिंदी के लिए? हिंदी तो बच्चों को बड़ा हिंदी के बोरिंग लिए, लगता है, हिंदी कैसे पढ़े? हाँ जी सर, मैंने हिंदी आपसे ही किया था, वो प्रैक्टिस सेट जो आप चलाते थे ना शाम को, हम्म। शाम वो 7 बजे वाली, वो मैंने हमेशा किया था हिंदी का प्रैक्टिस सेट, उसी से मेरा हिंदी में 19 क्वेश्चन सही है, अरे एक ही वाह, बस हिंदी गलत समझ हुआ है। में आती थी? हाँ जी सर, बिल्कुल। बिहार से हूँ ना, तो हिंदी तो ऐसे ही आनी है समझ में। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया है। तो कितने भाई बहन हो वंदना आप? सर मैं 3 भाई बहन हूँ, एक मेरी बड़ी बहन है और मैं उससे छोटी, और मेरा भाई एक छोटा। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर हैं। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। सोचो, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब बच्चा ये कह दे कि पापा फाइनली आई एम सेलेक्टेड। और ये बहुत, और और मैं अभी ऐसी घर की नहीं, पूरी खानदान की पहली लड़की हूँ जो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में जाने वाली हूँ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छी चीज है पूरे यही गांव कि, में वैसा कोई नहीं है, कि कोई लड़की नहीं है कोई गांव में वैसी आईएसएफ में, या फिर कोई भी जीडी में है ही नहीं, पहली मैं ही हूँ। हाँ, अब सोचो कि ये जो खुशी है ना वंदना, इसी के लिए शायद हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि अब मतलब पूरे गांव में ऐसा लगता है कि चलो हम अब सिलेक्शन ले लिए, तो सोचो कितना अच्छा, कितना स्पेशल महसूस हो रहा होगा ना। हाँ जी सर, ऐसे हमारे घर से बोलने की निकलने के टोन में बाद बड़ा सारे लोग पूछ फर्क रहे हैं आया हो होगा। गया आपका, हो गया। मम्मी पापा सबसे बहुत खुश है सारे लोग। अच्छा, हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है आपसे बात करके। थैंक यू वंदना, थैंक यू। साहिल सर? जी सर, बिल्कुल। पहले तो सभी को यार कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। और थैंक यू सर। सब लोगों ने बहुत बेहतर किया है। आप जिस मुकाम पर अभी खड़े हैं, सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोगों को तो खुशी मिलती मिलती है। जैसे हम एज ए टीचर भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुझे सबसे एक जो मेन चीज होती है वो होती है कि हमारे पेरेंट्स को लेकर, हमारे मम्मी पापा को लेकर आसपास वालों का नजरिया बदल जाता है, उनसे बात करने का तरीका बदल हम्म। जाता है हमारी सफलता से। ऐसा आप लोगों ने फील किया होगा अभी कुछ दिनों के अंदर, यस सर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। है ना? हर रिश्तेदार जो मतलब कहीं भी मिलता था, अब उसका बात रिश्तेदार करने जो का तरीका अलग होता पूछते है वोछते नहीं थे, वो सारे कॉल कर करके पूछ रहे हैं, मम्मी पापा को बधाइयां दे रहे हैं सब लोग। है ना? तो ये वो मोमेंट होता है जो मतलब हम किसी और चीज से नहीं दे सकते, सिर्फ अपनी सफलता से दे सकते हैं। और जो आप लोगों ने डेडिकेशन के साथ चीजें की हैं, पहले तो मतलब सच में आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन बस मैं एक छोटा सा इसमें आप सबके साथ में कुछ भाई की तरह कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा। वो ये है कि इसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना है, हमको इसको मेंटेन करना है ना? हम यस सफल हुए हैं, इसको हमें लेकर चलना है और लोगों को मोटिवेट करना है अपने परिवार में, अपने घर में, ताकि वो लोग भी उस तरफ बढ़ पाएं और हमसे कुछ सीख कर आगे की तरफ आ पाए। और हमको अभी इससे बहुत आगे कुछ ना कुछ करते हुए चलना है, ठीक है? यस यहाँ पे रुक नहीं जाना, ये फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ का कि हम बस पहुंच गए और हम रुक गए हैं। ये एक शुरुआत होनी चाहिए और बाकी सबको एक रास्ता दिखना चाहिए कि इस रास्ते से होकर अगर ये गए हैं तो हम भी जा सकते हैं। और कहीं और ना कर पाए तो अपने घर परिवार में तो मतलब ऐसा एक माहौल होना चाहिए कि और लोग भी फिर इससे इंस्पायर्ड होकर आगे की तरफ बढ़ पाए और वो कह पाए कि हाँ, मैंने अपनी बहन को देखकर या मैंने इन भैया को देखकर मतलब कुछ ये तैयारी शुरू की थी और मैं कर पाया। तो वो होना चाहिए। मानते हो ना ये चीज? आवाज आई थिंक आप लोगों की नहीं आ पा रही है। महेश आ रही जी, सर, आ रही। आ रही है? मानते हैं। महेश जी से कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महेश जी, आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे आपने स्टार्ट किया था तैयारी? यस सर, मैं सर आर्मी से रिटायर्ड हूँ। ओके। 17 साल मैंने सर आर्मी में नौकरी की और मैंने 3 साल एसएससी जीडी में मैंने 2-3 बार एग्जाम दिया सर, 2 बार, बट नहीं हो पाया। इसके बाद मुझे यूट्यूब के ही थ्रू अड्डा परिवार का जानकारी प्राप्त हुई और उसी के थ्रू मैंने सर कोर्स लिया एसएससी जीडी। हाँ जी। एक दो मैंने वीडियो देखे इसमें अतुल सर के, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, तो उसके थ्रू मैंने फिर सोचा कि चलो क्यों ना सर एक
कोर्स लिया जाए, तो मैंने एसएससी जीडी कोर्स लिया। और सर मैंने 2003 में मैंने एग्जाम दिया था, और एसएससी इसमें ये रीजनिंग का कोई वर्ड नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं एग्जाम दिया था। तो जब मैंने 23 में एग्जाम दिया, तब मुझे इस चीज का पता चला कि 22 में कि कोई रीजनिंग कोई सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे तो ये चीज थी नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसी अड्डा के परिवार के थ्रू ही मैंने सर आज ये मुकाम हासिल किया है, और मैं बहुत ही गर्व से कहता हूँ कि अगर अड्डा परिवार नहीं होता तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता सर। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यही जानते हैं, ये सबसे अच्छा क्या लगता है ना कि जब हम लोग सर पढ़ाते हैं, आपको ये जानकर आज सबको ये लगेगा कि हम भी जब कंटेंट ले जाते हैं ना स्क्रीन पे, तो हम ये सोचते हैं कि हमें हर तरीके का व्यक्ति सुनता है। जब बच्चा हमें ये कहता है कि अतुल सर आपका वीडियो हमारे घर में टीवी में चलता है और हमारी पूरी फैमिली बैठ के, तो मैंने कहा कि अगर टीचिंग भी पूरी फैमिली सुनती है तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का एक विश्वास है महेश जी, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्स सर्विसमैन, क्योंकि जो एक वाइब आती है ना आप लोगों के अंदर, क्योंकि ये बच्चे एक फाइनली सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इनकी स्टडी हुई है, ये फिर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक 17 साल नौकरी के बाद, स्टडी से टच छूटने के बाद अपने आप को रिबाउंस करना और फिर इन यूथ को कंपटीशन देके अपने आप को फिर से सिलेक्शन पाना, इट्स अ हैट्स ऑफ। और आपके लिए भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही शानदार। और थैंक सर यू बस सर, थैंक यू ये सर। बहुत तो आशा करता हूँ यूट्यूब पे आप लोगों को सर समझ में आता है, जैसे हम लोग जो पढ़ाते थे कैसा लगता था? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो आप समझाते थे आप बिल्कुल सभी का सर, ऐसा कोई सर नहीं है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। और मैं सभी को जो आसपास हैं मेरे और भी रिलेटिव हैं या मेरे परिवार के हैं, मैं उनको बोलता हूँ आप लोग अड्डा का कोर्स ले लो, अड्डा से इससे अच्छा परिवार आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका समझाने का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग ही है। आपको जैसे माँ बाप एक्सप्लेन करते हैं समझाते हैं वैसे समझाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई सर क्या होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही हार्डली समझाते हैं, तो वो नहीं यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू हर क्लास कंटिन्यू मिलेगी और बहुत ही बढ़िया समझाने वाले मिलेंगे सर। और मैंने तो 40 साल उम्र बाद पढ़ाई किया, और 40 साल बाद मेरी उम्र होगी सर 41 हो गई, और मेरा नहीं, सिलेक्शन हुआ, इसीलिए तो सर बहुत ये खुश हूँ लगता है सर। ना कि ये नहीं, अब सर तो आप है हमारे लिए, अब ये है कि हमारा सौभाग्य है कि हम आपको अब पढ़ा क्या पाए सर, सिर्फ सिखा पाए। अब हम आपको थोड़ी ना पढ़ा पाएंगे, लेकिन अच्छा लगता है कि जब आप लोग भी होते हैं, अब हम एज में भी आप हमसे बड़े ही है, लेकिन आपने अपने लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया। मैं तो इन बच्चों से कहता हूं कि अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट होता है तो बच्चा आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि ये इन्होंने कितना तगड़ा रिबाउंस करते हैं, ये अपने आप को बाउंस बैक देते हैं। कि सोचो इतना सब कुछ होने के बाद भी, और 17 साल अपने स्टडी से टच छूटने के बाद सर को रीजनिंग के बारे में नहीं पता था। सोचो रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, इनको ये नहीं पता था, फिर इन्होंने 2024 में अपने आप को फाइनली सिलेक्टेड किया, तो भाई क्लैपिंग तो बनती है। जी सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सोनाली, आपको मेरी आवाज आ रही है? सोनाली, अगर कैमरा ऑन हो सके आपका सोनाली। हाँ सर, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सोनाली, कैसी हो आप? ठीक है सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सिलेक्शन तो एक वो मेडिसिन की तरह होती है कि जैसे लगता है कि पहले घबराहट हो रही थी और एक टैबलेट खाया, इसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगा। कितने भाई बहन हैं आप? सर एक भाई एक बहन है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? समस्तीपुर। समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर बिहार। पिताजी क्या करते हैं सोनाली? फार्मर है सर। फार्मर है। कितने आप कितने भाई बहन बताया आपने? एक भाई एक बहन है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी पहला अटेम्प्ट था आपका? जी सर, बहुत टाइम था। ये पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी सर। अरे वाह सोनाली, आपने तो एकदम तूफान उठा दिया। वेल डन, बहुत ही शानदार। तो कैसा लग रहा है, मतलब प्रिपरेशन कैसे, यूट्यूब से पेड बैच कैसे किया प्रिपरेशन? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। हाँ, यूट्यूब से प्रिपरेशन किए थे, मॉक टेस्ट लगाते थे। अच्छा, मैथ्स? मैथ तो यूट्यूब पे ही पढ़े थे, सारे टीचर कुछ कुछ पढ़ाते थे तो उनसे ही लेके पढ़ ली थी, क्लास नहीं ली थी, कोई परचेज नहीं की थी क्लास। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया। तो यूट्यूब पे आप लोग आपकी प्रिपरेशन हुई, और अभी आपका किस पद पे सिलेक्शन हुआ है? बीएसएफ सर। इसका बीएसएफ पे? हाँ, मेरा जनरल डिस्ट्रिक्ट है तो थोड़ा कट ऑफ हाई चला गया था, तो सीआईएसएफ मुझे नहीं मिल पाया, 2 नंबर से छूट गया था सीआईएसएफ। हाँ सर, नहीं प्रेफरेंस तो बहुत था लेकिन नहीं मिल पाया, बीएसएफ सेकंड में मिला था। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सोनाली बहुत ही बढ़िया। और शुभम पाठक भी शायद इस समय मेरे साथ हैं। शुभम, कैन यू हियर मी?
अजय अजय से click करो। अजय, जी सर। हाँ अभी अजय की वॉइस पक्की आ रही है भाई। अजय कैसा लग रहा है सेलेक्ट होके? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। सर हम तो आजमगढ़ के हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद में हैं। इलाहाबाद में कहाँ पे हैं? इलाहाबाद में छोटा बगाड़ा में। अरे दारागंज। हाँ हाँ, पास में ही है। हाँ तो आपके होम टाउन में है। अच्छा पता है तुम्हें? हाँ पता है, एकदम पता है, सबके बारे में पता है। कैसा पढ़ के कैसा ये जर्नी हम लोगों के साथ तय करके अजय कैसा लगा दोस्त, कैसा लगा तुम्हें? अरे सर बहुत बढ़िया, आप ही लोग की कृपा से तो सिलेक्शन हुआ है। ने मेहनत है हम दोस्त दरअसल तुम्हारी। आप लोगों से 2021 से जुड़े हैं। फिर हम पिछली बार जीडी में फाइनल आउट हुए थे, फाइनल मेरिट से। और आर्मी टेक्नीशियन का फिजिकल ही देने नहीं गए थे। ऑनलाइन कभी शाम की क्लास कैसे करते थे? सुबह मॉर्निंग में क्लास आते थे, सुबह 5 बजे से हम लोगों की जैसे क्लास चलती थी, फिर शाम को चलती थी, तो कब क्लास करते थे? कैसे था शेड्यूल, क्या था, कैसे तैयारी किया? दरअसल सर हमें बेसिक तो हमें पहले से ही पता था, मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम सर टेक्निकल स्टूडेंट हैं। तो हिंदी हिंदी आपसे पढ़ लेते थे और रीजनिंग की क्लास कर लेते थे। हाँ हाँ सर, लास्ट टाइम आपका जो चलता था एग्जाम टाइम में एनालिसिस जो चलता है, वही हमारे लिए बहुत कारगर हुआ था। अच्छा वही अच्छा, वही देख के गए थे सर। उसी के एकदम सेम लेवल क्वेश्चन आए थे तो कर दिए सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अजय। और अब ये लाइफ है, आराम से, अब यहीं रुकना नहीं है अजय, अभी तो शुरुआत है। अब कुछ नई नई वैकेंसीज की तैयारी बच्चा करते रहना, ठीक है ना? जी और अब रुकना नहीं है, कम से कम अब दोबारा अगर हम सक्सेस स्टोरी पर अगर ऐसे बैठे और हम 1-to-1 करें, तब कैसा, कोई याद है सर जब जीडी में हम आपसे मिले थे? अब मेरा सीजीएल क्वालिफाई हो गया है, अब मैंने यूपीएससी निकाला है, अब मैंने लोअर पीसीएस निकाला है, आरओ निकाला है, तो अब रुकना नहीं है, मतलब अभी तो शुरुआत है। यस सर, दरअसल अभी हमारा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा है, तो इसलिए अभी ग्रेजुएट वाली नहीं डाल पा रहे हैं फॉर्म। बस लेकिन अब अब की बढ़िया एज है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, दिशात्मक रहो, संस्कारी रहो, बड़े छोटों का अदब अदाब करते रहो, खूब इसी तरीके से उन्नति करो बच्चा, खूब आगे बढ़ो। और अभी याद रखना कि बस हमेशा आनंद के साथ पढ़ाई करते रहो, और हमेशा बिना स्ट्रेस के भी। मतलब ये बात आज सभी से मैं जानना चाहता हूँ, जरूरी है कि हम इस तरीके से पढ़ें कि हम क्या सब्जेक्ट में शौक अगर पैदा हो जाए तो पढ़ना आसान हो जाता है अजय? यस सर, बहुत मजा आता है एकदम। और पढ़ाने वाला अगर और मिल जाए बढ़िया तो और मजा आता है। जैसे आप पढ़ाते हैं तो पता ही नहीं चलता कभी घंटा गया, 45 मिनट गया। नहीं, बस ये अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग सब्जेक्ट को इतने अच्छे से डील करते हो। तो शुभम पाठक, साहिल सर, शुभम पाठक। बिल्कुल। जी सर। तो शुभम, पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन जी सर, थैंक यू सर। तो कौन सी पोस्ट आपको मिली है? सर हमें मिली सर एसएसबी सर, वही तो पहला प्रेफरेंस था मेरा। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कब से तैयारी कर रहे हैं आप इसको लेकर, जीडी को लेकर? सर एक्चुअली सर जीडी मैंने सर लास्ट टाइम भी दिया था सर, लास्ट टाइम मेरा सर नंबर था 122। लेकिन सर हम एक्चुअली तैयारी करते सीएचएसएल की, ठीक है सर। सर सीएचएसएल में सर हमने 2 बार ट्राई किया सर, लेकिन सीएचएसएल के सर नंबर तो इतने हाई जाते हैं ना सर, ये मतलब जनरल वाले को तो मिलने का मतलब यहाँ चांस ही नहीं है। तो सर फिर हमने सर जीडी का एग्जाम निकल गया था इस बार अच्छे से। फिर हमने सर सोचा कि थोड़ा रनिंग पर भी फोकस कर लिया जाए। तो सर भाई रनिंग सर ठीक ठाक निकल गई, और सर वही पहले टाइम में निकल गई जीडी के एग्जाम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही, मतलब तैयारी कैसे शुरू की, और क्या मतलब आपने पूरा पैटर्न बनाया था कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का क्या सर पैटर्न रहा? मेरा पैटर्न तो सर मैंने यही था सर, मैथ मेरा सर था पहले से स्ट्रॉन्ग सर टीचर के कारण। एग्जाम भी सर ठीक ही ठाक गया, उसमें 17 क्वेश्चन सही हो गए मेरे। रीजनिंग सर 19 सही हुए, और वही इंग्लिश भी सर अच्छे खासे मार्क्स। सर जहाँ फंसते सर हर जगह, वही इस बार भी फंसे यहाँ पर। सर 20 जीके में से ना सर मात्र मतलब 3 या 4 ही जीके होंगे जो मेरे तुक्के से सही हुए, नहीं तो सर बाकी सबके सब गलत ही निकले जीके। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जीके पे सर पकड़ अच्छी नहीं सर, जीके पे पकड़ अच्छी नहीं है मेरी बिल्कुल। ओके ओके, सर कोई वही नहीं। मैथ रीजनिंग से वगैरह। लेकिन ये चीज अच्छी है, देखो अगर किसी सब्जेक्ट को हमको लग रहा है कि कमजोर है, तो हमको फिर उसके नंबर बाकी सब्जेक्ट से पूरे करने पड़ते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अगर हम बाकियों में जाओ, कहते हैं वही ना कि सर एग्जैक्टली। अगर एक बॉलर ऐसा है जिसको हम नहीं खेल पा रहे हैं, तो उसको ओवर मैडिन खेल लो, लेकिन बाकियों पे फिर रन मारने पड़ेंगे। तो वो काम अगर आपने किया तो आप ओवरऑल स्कोर एग्जैक्टली सर। कर पाए हो। अच्छा ये क्या लगता है सर, हम लोग भी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम लोग कंपटीशन पढ़ाते इतना समय लगभग हो गया है, जी सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉलेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड
का अगर रेशियो सर अगर बांटे 100% में कि इतना परसेंट नॉलेज एंड इतना परसेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, आपको लगता है जैसे अगर मैं आपस में बात करूं उन बच्चों की बात, क्या इन बच्चों से भी टैलेंटेड बच्चे हैं अभी और जो सिलेक्शन नहीं ले पाए, और शायद इन लोगों ने सही समय पे सही शॉट सही जगह स्पीड टाइम एक्यूरेसी को समझकर और सही जगह सही सटीक व्यवस्था की तो इनका सिलेक्शन हो गया। तो मैं आप लोगों से मतलब ये जानना चाहता हूं कि ये नॉलेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड को आप मतलब किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे सर? देखिए कितना सर, मैं कितना आपको परसेंट होना बताऊं चाहिए कि 100% में? देखिए, नॉलेज होनी एक अच्छी चीज है, हम्म, बट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय, वो जो 1 आवर का जो 60 मिनट का समय होता है, उस वक्त आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, वो सब कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको नॉलेज बहुत है, उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रखी है, लेकिन पेपर में गए, चीजें मैनेज नहीं कर पाए, पेपर का प्रेशर नहीं मैनेज कर पाए, और वहीं पे जाके उनका कहते हैं पूरा मतलब फिर वो पेपर को पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है सेलेक्ट होने वाले और सेलेक्ट ना होने वाले स्टूडेंट के बीच में। बिल्कुल। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं जिनका भी 4 फरवरी को एग्जाम है और जो इसको देखेंगे, ठीक है, उन सभी से कहूंगा कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक टारगेट रखो कि एटलीस्ट 4 फरवरी से पहले, मैं अगर डेली 2 मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ तो मेरे 100 मॉक टेस्ट हो जाएंगे इजिली। और 100 मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लगा के जा रहे हो तो फिर कुछ नया आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस इसी चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी शुरुआत में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। 4-5 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो फिर आगे फ्लो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया और शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो गए तो फिर आपका पूरा पेपर धीमे धीमे खराब हो जाता है और आप परेशान होने लगते हैं। पसीना, चाहे ठंड का मौसम हो, पसीना वहीं पे आएगा फिर। बिल्कुल सर, मैं इसमें एक लाइन जरूर ऐड करूंगा। अक्षय सर ने बताया मॉक टेस्ट लगाना, और सर मुझे लगता है मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ लगाकर छोड़ दें तो ये काम उतना नहीं करेगा, इफेक्टिव नहीं रहने वाला। आप जितना टाइम मॉक टेस्ट को लगाने में दे रहे हो, अगर 60 मिनट में आपने एक मॉक टेस्ट लगाया तो हो सकता है उसको आपको 3 घंटे लग जाए एनालाइज करने में किसी दिन। तो अगर जो बच्चा उसको एनालाइज सही से कर लेगा, जिसको ये पता चल गया ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, इसको मैं सही कर सकता हूँ, इसको नहीं कर सकता हूँ, वो चीज जिसने फाइंड आउट कर ली वो बेहतर की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। एक हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता, आवाज आ रही है शिवम? मयूर भी बाल सेट करके आया है। मयूर बताओ तुम्हारी आवाज आ रही है। अरे मयूर हैंडसम है, वैसे ही नेचुरल हैंडसम है वो। कैसे हो? अच्छा सर, अच्छा। जॉब लगने के बाद चेहरे पे एक अलग चमक होती है। अरे जैसे मैंने आपसे बोला ना कि बारात में आप दूर से बता सकते हो दूल्हा कौन है। कभी भी आप शादी में किसी के यहाँ जाओ, माता जी को भाई प्रणाम 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 माता जी आपको। सर जी हम महाराष्ट्र से, तो हमारी हिंदी ना थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, तभी तो मजा आएगा बात करने में। उनको भी दिखा रहा था मैं, आप जो बता रहे थे सब उनको बता भी रहा हूँ कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं हमारे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले माता जी को हमारा प्रणाम बोल दीजिए सभी की तरफ से। प्रणाम सर। वो भी कर रहे हैं, बोल रहे। थैंक यू। तो मयूर, सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। पूरे गांव में, हमारे गांव में सिर्फ मैं अकेला अभी तक जीडी में सेलेक्ट होने वाला लड़का हूँ अरे अभी तो तक। अभी तो फिर मतलब हीरो हो गया है तू गांव का एकदम। सर काफी बैनर वुनर छपे हमारे गांव में, लगाए लड़कों ने। अरे वाह, और ये बड़ी अच्छी चीज। अब सोचो ये जो तुम महसूस कर रहे हो, सोचो इस दिन के लिए हम पढ़ाई करते हैं ना, और इसी दिन के लिए देखो मम्मी पापा के चेहरे पे जितनी खुशी है, अब वो कितने गर्व के साथ कहते हैं। और यही चीज महसूस कराना है। हमने बोला ना कि हम कैसे पैदा हुए हैं वो तो हम जी ही लेंगे, लेकिन हम कैसे बनेंगे ये हम इस बात का। हिंदी आपको प्रॉपर समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? आती सर, हिंदी समझ में आती सर, है ना? तो बस इसलिए यार मयूर, और ये बहुत बेहतरीन चीज है कि तुमने इस तरीके से सॉल्व किया। और ये बताओ, हिंदी लिया था कि इंग्लिश किया था? महाराष्ट्र से हो तो? हिंदी लिया था सर। क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छा था, लेकिन हिंदी में पूरे मार्क्स है सर मेरे। हिंदी कैसे पढ़ा? हिंदी वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना सर, सब लगाए थे सर मैंने, जितने थे सब, और प्रैक्टिस से चल रहा था आपका। अच्छा, तो समझ में आता था यूट्यूब पे? हाँ, डबल करता था सर मैं, मतलब एक वीडियो को 2 बार, और पुस्तक को चलता ही रहता था, वो जो अपना जो आता है बुक को। अच्छा, तो यूट्यूब पे सब हम लोगों की क्लास समझ में आती थी ना? आती थी सर। मैं डबल करता था, अगर नहीं समझ में आई तो एक ही क्लास को 2 बार। नहीं, वेल डन। और ये चीजें इसीलिए समझ में ऐसे आती हैं। और मयूर बहुत अच्छा, क्या मिला? CISF BSF क्या मिला? CISF मिला है सर। बहुत बढ़िया, वेल डन।
और अभी यहाँ पे खत्म नहीं होना, अब नेक्स्ट बार हमको कुछ ना कुछ बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके ऐसे ही 1-to-1 करना है CI हाँ जी सर, हाँ जी, क्यों नहीं। है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब बहुत जल्दी अगर देखो अभी हम लोग बात करेंगे, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। अब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सर आपके साथ बात करके, जो आपको हम देखते थे टीवी पर, हमारे घर में टीवी पर चलता था आपका ये सब, वो जो चल रहा है आपका जो क्लास चलती थी, जो हम हाँ। शाम को खाना खाते आते थे ना लाइब्रेरी से, तो एक घंटे का टाइम था ना, वो मैनेज करने के लिए मैं टीवी पर लगा देता था। जब खाना कर रहा हूं, तब नहीं सो चलने दो, फिर वो सुनते सुनते हिंदी अच्छी हो जाती है, मतलब अरे जो वाह, नहीं समझ आता था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और मयूर, बहुत अच्छा लग रहा है मैं बात करके। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा सर वो सेंटिंग काम करते हैं, मिस्त्री है। बहुत बढ़िया। ये सब तो बड़ी अच्छी, देखो कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा लड़का कौन है। सोचो तुम्हें भगवान ने कितना अच्छा नवाजा है कि तुम अपने पिताजी का मान और कितना बढ़ाओगे। बहुत खुश है सर, उस रात से सोई नहीं पूरी रात, जब 12 बजे रिजल्ट आया तो। हाँ, अब सोचो कि जब अब पापा को ये लगेगा ना, अब सोचो उनका मान बढ़ गया। और ये अच्छी बात है, हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे पापा ने ये मेहनत की और आज हमें इस काबिल बना दिया। तो बिना उनके तो हम लोग कुछ भी नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। तो धन्यवाद है आपके मम्मी पापा को, जो इतने अच्छे संस्कार दिए आपको, इतना अच्छा इंसान बनाया आपको। बहुत पोलाइट हो, बहुत अच्छा लगा बात करके मयूर, बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। खूब खुश रहो थैंक यू बच्चा, सर, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू सर। कैसे हो तुम? सर मैं क्या बताऊं, आपके साथ बात हो रही है, मेरा खुशनसीबी है सर। अरे नहीं, ये तुम लोग मतलब अच्छा, हमें लगता है कि कम से कम फेस टू फेस देख सकते हैं, और आज इस तरीके से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ से हो? सर मैं आसाम से हूँ। आसाम से? हाँ सर। अच्छा, क्लास कैसी लगती थी? सर आपका क्लास और जो करंट अफेयर्स का जो सर है उसका मैं क्लास कभी मिस नहीं करता, कभी नहीं। मैं बीकॉम कर रहा हूँ, लेकिन आपके वजह से एसएससी के वजह से मैं बीकॉम छोड़ दिया। हाँ। तो क्या मिला, बीएसएफ, सीआईएसएफ या आईटी? सीआरपीएफ में मिला, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ, बहुत हाँ बढ़िया। सर। वेल डन दोस्त, वेल डन। हाँ और सर। बहुत अच्छा, पता है तुम लोग हमारी सैलरी हो। हाँ सर। तुम लोगों का ये मुस्कुराता चेहरा देख के, वंदना है, मयूर है, अजय है, इन लोगों को देख के ना, मतलब लगता है कि देखो ये हम कमाते हैं। और जब इस तरीके से देखो, मयूर सेलेक्ट हो गया, शुभम है और महेश सर है, अजय है, वंदना है, तो आप लोग दुनिया के जिस कोने में हो ना, इसलिए बोलते हैं कि टीचर हर समय, जब हम कहीं भी सेलेक्ट होंगे ना, तो कोई सीआईएसएफ में है, कोई बीएसएफ में है, और जब आप लोग मिलते हैं तो हमारा मान बढ़ता है। जब भी कहीं कभी भी वर्दी में मिलोगे और जब एकदम प्यार से बोलोगे कि अतुल सर याद है वो सेशन, तो सोचो कि हम कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे। हाँ तो सर। हाँ सर। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लगता है। तो पापा क्या करते हैं दोस्त? मेरा पापा घर में जो काव फार्म है फार्म। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप लोग अगर अलग अलग जिले से हैं तो हमें कहीं होटल लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे विद्यार्थी हैं, आराम से वो सारा शहर घुमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हाँ सर। हाँ सर। तो और बताओ, अभी तुम्हारी पढ़ाई कैसे हुई? मॉक टेस्ट कब लगाते थे, कैसे लगाते थे, तैयारी कैसे करते थे, जरा बताओ। सर मैं मॉक टेस्ट रोज लगाते थे एक करके। मेरा मॉक टेस्ट हिंदी और रीजनिंग बहुत अच्छा आता था। अच्छा। लेकिन लेकिन हिंदी मेरा हिंदी रिजल्ट मेरे को 12 हुआ था, राइट। और जीके 15 हुआ था, और रीजनिंग हुआ था 14 हुआ था रीजनिंग। अच्छा, तो अभी सिलेक्शन के बाद कैसा माहौल है घर पे? बढ़िया? बढ़िया। हाँ सर, मेरा पापा और मम्मी बहुत खुश है और मेरे को और कुछ नहीं से, मेरा पापा और मम्मी खुश है, इसमें मैं भी बहुत खुश हूँ। और इसी इसी दिन के लिए तो हम पढ़ते ही हैं दोस्त, इसी हाँ दिन के सर। लिए पढ़ते हैं। और ये बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक बार एक और मीटिंग होगी, जहां पे हाँ अभी ये रखा गया था कि क्योंकि आप लोगों से मुलाकात करना बहुत जरूरी था। सर, और आप लोगों के साथ कब मिल पाऊंगा मैं? कभी भी आ जाओ, आने जाने का टिकट हमारी तरफ से। आप बताओ सर कब आओगे? वही तो आप लोगों का जो ग्रैंड पार्टी है आप वो एक काम कब होगा, करिए, डेट? आप एक काम करिए सर, गूगल फॉर्म है इस वीडियो के नीचे, अभी एक गूगल फॉर्म हम लगवा दे रहे हैं, अभी इसी वीडियो के नीचे हाँ मैं भर दिया मैं, वो हाँ। तो मैं कब से एक्साइटेड हूँ, अच्छा, तो एक भर दिया मैंने हाँ, मॉर्निंग में। हाँ तो ठीक है, कांटेक्ट करवा के आप यहाँ आओ, आपके आने जाने का टिकट हम देंगे।
आप सिर्फ आओ, बाकी ठीक। अजय, वंदना, मयूर, महेश सर और शुभम और सोनाली, आप लोग सर कभी भी आइए। आपके आने जाने का जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हमने क्या, मेरी पूरी टीम ने, हम सब ने प्रॉमिस किया था कि आप आइए। आने जाने का किराया हमारी तरफ से, और किराया क्या, एक कंपनसेट करेंगे कि आप लोग आओगे तो क्यों आपका किराया लगे। सब छोटे, अनुज छोटे और महेश सर आएंगे तो आप बड़ा अच्छा लगेगा सर, कि बाकी लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि एक पॉडकास्ट शूट करेंगे, 1-to-1 शूट करेंगे। और सर यस सर, मैं फाइनली आऊंगा सर। हम स्टूडेंट की पूरी फीस हाँ, आप लोगों ने अगर कुछ भी परचेज किया होगा तो उसकी पूरी फीस भी हम रिफंड करेंगे। करके देंगे आप। तो अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोगों का कांटेक्ट यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, क्लास कोर्स है, ठीक है? फोन कोर्स है। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे सबमिट करते हैं और हम लोग फिर से एक बार मुलाकात करेंगे जब पैन इंडिया के लोग, हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे तो एक बार फिर से मिलेंगे। और आप लोगों को जिनको जिनको आना है, आपकी डिटेल हमारे पास है, हम आपको एक बार कॉल करवा देंगे। मैं तो बोलूंगा कि वंदना, मयूर, अजय, शुभम और महेश सर और अजय, आप सब लोग आओ एक बार गुड़गांव, तो हम आपको थोड़ा सा, आपको बड़ा एक्सप्लोर करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, सच में बहुत अच्छा लगेगा जब आप स्टूडियोज में, आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे चीजें चलती हैं। और जब आओगे यहाँ पे तो हम 1-to-1 पॉडकास्ट शूट करेंगे, अब पूरा 12 घंटे से 14 घंटे साथ रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ जी सर आएंगे सर। यस सर, मैं तो आऊंगा जरूर। सर मेरा दो और फ्रेंड है जो सीएसएफ में मिला है। अच्छा, बस तो पढ़ाई जारी रहनी चाहिए दोस्त, कहीं से भी करते रहिए, बस रुकना नहीं है। हाँ, सिलेक्शन होना चाहिए, कहीं सिलेक्शन से हो गया, पढ़िए, सीएसएफ में हो गया सर, सीएसएफ में बस, मिल गया बस। दोनों को। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। जा सकते हैं केवल आ रहे दो हैं, लोग। अच्छे से पढ़ा देखो रहे सर, एक वही है कि देखो, हमारा हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से बच्चे आपका select- सिलेक्शन, और आप एक चीज होती है ना कि कई बार ट्यूनिंग अच्छी लगना, वो चीज आपको जहां से अच्छी लगे, जैसी अच्छी लगे, और बस सेलेक्ट हो जाओ, बस फाइनली सेलेक्ट हो जाओ। सेलेक्ट हो गए तो यानी समझ लो कि हम गंगा नहा लिए, और कहीं ना कहीं आप हमारे पास हो, हमारे साथ हो, तो ये चीजें एक अलग है। लेकिन जब आपके सिलेक्शन के बाद आप हमसे मिलते हो तो हम आपको देख नहीं पाते स्क्रीन पे, ना आपको सुन पाते। जब आप नहीं आते हो या कुछ दिक्कत होती है तो हमें भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि बच्चों का क्या है, कैसे है। तो चलिए फिर मैं एक छोटी सी लाइन जरूर बोलना चाहूंगा अभी, क्योंकि बहुत सारे से बच्चे जुड़ नहीं पाए, किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो हम लोग इस सेशन को एक बार दोबारा से भी रखेंगे और आप लोगों से भी चाहेंगे आप लोग दोबारा भी उसमें शामिल होना, है ना? अगर ओके सर। ऑफलाइन आते हैं तो डेफिनेटली वहां तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन भी हम दोबारा रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी जल्दबाजी में सारी चीजें हुई, क्योंकि आप सबसे एक्साइटमेंट बहुत था मिलने का, आप सबसे बात करने का, देखने का आपके चेहरों को हाँ कि सर। कैसा फील कर रहे हो, तो इसलिए हम लोगों ने ये रखा। बहुत लोग अभी नहीं आ पाए, बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं, बहुत लोगों से भी कांटेक्ट नहीं हुआ, कई लोगों के यहाँ ऐसी प्रॉब्लम रही कि इंटरनेट एंड ऑल, बहुत सारी समस्याएं रही बच्चों के साथ। तो जल्दी हम सबके साथ जुड़ेंगे एक बार, और फिर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जब सारे लोग एक साथ आप खड़े होंगे और हम भी होंगे और एक ही मंच पर आने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ऐसे जुड़ने के लिए, हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ने के लिए, एसएससी अड्डा 24/7 के साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से भी हम लोग और भी सारे विद्यार्थियों के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हमेशा ऐसे ही अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाते रहें, मान बढ़ाते रहें, और ईश्वर आप सभी को ऐसे ही खूब सद्बुद्धि से नवाजे। सदा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।